हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मल्टी टीचिंग एंड 4P टीचिंग के बारे में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं मल्टी एंड 4P टीचिंग के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूं 4P टीचिंग मल्टी टीचिंग के बारे में। 15 से 20 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, उसको आप देखिए, समझिए। उसके बाद मैं आप लोग को पूरी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर लिख के समझाऊंगा भी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस प्रकार से वीडियो में बताया गया है कि टीचिंग किस प्रकार से किया जाता है। 4P टीचिंग के बारे में बताया गया, मल्टी टीचिंग के बारे में बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों मशीन 4P और मशीन के अंदर भी हेयर चढ़ाया गया, आपको वीडियो में दिखाया गया सर्कल के द्वारा। ऐसा आपको सर्कल दिखा होगा, उसके ऊपर से मिलाया गया, उसके बाद इंटर मार मार दोस्तों चालू किया, उसके बाद कटना चालू हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों मल्टी टीचिंग के बारे में। मल्टी टीचिंग में इम्पोर्टेंट जो जानकारी है मैं वो आपको वही चीज़ बताऊंगा। उससे पहले आप लोग दोस्तों देखिए मल्टी टीचिंग के बारे में। मल्टी मल्टी टीचिंग के बारे में मल्टी टीचिंग में क्या है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देखा होगा, कैमरा छोटा सा है, टेबल है। जो भाई लोग हमारे यहाँ गुजरात में रहते हैं, जो हीरे में पहले से काम करते हैं अन्य किसी किसी काम में, तो उनको जानकारी होगी। जो भाई लोग को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं है, उनको मैं बता रहा हूँ, ये तो ये जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग बस ध्यान से वीडियो देखते रहिए। आप लोगों ने देखा कि कैमरे के अंदर जो टीवी है उसके अंदर आपको हीरा दिखा, डायमंड कुछ इस प्रकार से डायमंड है, उसमें कुछ इस प्रकार से साइन लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से अलग अलग तरीके से साइन लगा हुआ दोस्तों। उसको क्या है, ए टू जेड इसको घुमा के मिलाना पड़ता है। हीरे को, किसी भी डायमंड को, उसको उसी के आधार पर मिलाना पड़ता है। उससे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि ये हीरा चिपकाया किसमें गया था। हीरा चिपकाने के दोस्तों उसको गम भी बोलते हैं, गुजरात में बॉन्ड बोलते हैं, उसको गम बोलते हैं। उस गम में आपको हीरा, ये डाई है, गम है, इसके ऊपर आपको रखना है। उसके बाद आपको ऐसा हाई ग्लास है, हाई ग्लास मार के चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं बराबर है। उसके बाद दोस्तों उसको कैमरे के ऊपर रखना है, वो कैमरा उसके ऊपर सेट करना है। उस लाइन के हिसाब से जो आपको टीवी में लाइन दिख रहा है ना, इसी लाइन के हिसाब से जो हीरे पर लाइन है, मान लो आपका ये हीरा है, तो ये लाइन, इसमें भी यही लाइन, इसमें मान लो यहाँ लाइन है, इसमें भी यहाँ लाइन है, ये लाइन अपने को मिलानी है इसके आधार पर। इस टीवी पे जो लाइन है इसी लाइन के हिसाब से मिलाना होता है हमको। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आप लोगों को कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कृपया करके आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम अपने समझाने का तरीका या कुछ और चीज़ में आपको तकलीफ हो रही हो तो कृपया करके आप बता सकते हैं। कृपया कमेंट जरूर करिए। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया दोस्तों, कर लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों मल्टी टीचिंग के बारे में हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों सेम प्रोसेस में 4P टीचिंग आता है, सेम प्रोसेस में 4P टीचिंग आता है। 4P
टीचिंग, फोर पी टीचिंग आता है। फोर पी टीचिंग में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा, इसमें मल्टी में क्या है, एक हीरा ऐसा है, एक साइन ऐसे है तो एक साइन ऐसे है, एक साइन ऐसे है तो एक साइन ऐसे है, 5-6 साइन होती है। तो मैं आप बोल सकते हो कि 5-6 साइन, उसको थोड़ा समय लगता है, समय देना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस हो पाती है कि लगाना किस प्रकार से है। क्लियर हुआ आप लोगों को? फोर पी टीचिंग में क्या होता है, सीधा ये मल्टी का हीरा है, ये फोर पी का हीरा है, छोटा सा होता है, इतना छोटा पीस होता है। उसके बाद ये ऊपर ऐसा साइन होता है गोल गोल, आप लोग फोटो मशीन में देखा, ऊपर ये मिलाया गया सर्कल, ये सर्कल होता है। उसके बाद एक ही साइन होता है, जैसे डबल का साइन एक ही होता है, डबल का साइन होता है ऐसे, और कैमरे की लाइन होती है ना इस प्रकार से, तो इसी को लाइन को इसके आधार पर इसको मिलाना होता है। सेम प्रोसेस है, डाई चेंज है, प्रोसेस सेम है। जिस चीज़ में, जिस डाई में हीरा चिपकाया गया है वो डाई अलग अलग है। जो फोर पी की डाई है वो गम के द्वारा आधारित है, चुंबक के द्वारा। आप जो बोले चुंबक होता है ना, चुंबक पे चिपक जाता है, उसके द्वारा आधारित है। और मल्टी डाई है, उसके मशीन के अंदर ऐसा एक आपको होल मिलेगा, उसके अंदर होल के लिए डालना पड़ता है। कृपया आप लोग को समझ में आए तो बताइएगा। उससे पहले दोस्तों आप लोग को बात कर लेते हैं। आप लोग को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फोर पी टीचिंग में तो आपको बताया था ना मैंने, इसी में बताया था आपको 1 रुपये लग है। ये काम आप सीख सकते हो मुश्किल से 5 से 6 दिन में। कितने? 5 डे में आप ये काम सीख सकते हो। 5 डे, 5 दिन के अंदर आप ये फोर पी टीचिंग करना सीख सकते हैं, 5 दिन के अंदर। अगर आप लोगों को अदरवाइज मल्टी टीचिंग सीखना है, मल्टी टीचिंग सीखना है तो मल्टी टीचिंग को मैं बता देता हूँ पहले से आप लोगों को, मुश्किल से 10 से 11 दिन लगेंगे। कितना? ओनली फॉर 10 डे, आप पकड़ लीजिए ना, 10 दिन लगेगा। 10 दिन के अंदर आप क्लियर हो जाएंगे। आपको इतना नहीं, नॉर्मल जानकारी तो मिल ही जाएगी आप लोग को वीडियो के थ्रू। मैं बाकायदा ऑफिस में, कल मैं या आगे जिस दिन में टाइम मिलेगा, मैं बाकायदा वीडियो में वहाँ पर ही बोल बोल के, वीडियो बना बना के, बोल बोल के दिखा सकता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, समस्या आप लोग को समझने में हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। पर दोस्तों ऑफिस के अंदर हमारे फ़ोन नॉट अलाउड। इसी प्रकार दोस्तों हम आपको किसी प्रकार से आपको समझा पा रहे हैं। आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। उससे पहले दोस्तों क्या है, फोर पी मशीन के बारे में बताया दोस्तों। फोर पी मशीन भी उस सेम प्रोसेस में है। सर्कल मिलाया, सर्कल मिलाने के बाद ये सामने का जो बताया ना आपको, ये भाग सर्कल मिलाया पहले, उसके बाद ये भाग टेबल पे लिया, इंटर मार दिया कि हमारा हमने इंटर। एक मिनट दोस्तों, सर्कल मिलाया, ये हीरा है, ये हमने सर्कल मिलाया पहले, सर्कल मिलाया। उसके बाद ये यहाँ पे हमारा एल का साइन है, सीधी सीधी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंटर मार दिया, यहाँ से कटना शुरू हो गया, यहाँ से कट के बाहर निकल जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, ये अंदर का भाग जो है इसमें तो देखा दोस्तों किस प्रकार से फोर पी मशीन की कटिंग हुई। दोस्तों अभी आप सभी को ये सब चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये सब चीज़ तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ और बात कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखिए। मैं आप लोगों को छोटी सी बात करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ। जो भी दोस्तों जो जानकारी मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ समस्या की वजह से, दोस्तों वो सारी जानकारी मैं A to Z हर एक मशीन में, हर एक टीचिंग करते समय मैं आपको बाकायदा बढ़िया से वीडियो दूंगा। उसके लिए दोस्तों जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहली बात, मैं A to Z मशीन के बारे में बता रहा हूँ, कौन सी मशीन किस प्रकार से, किसमें आप कितने दिन में सीख सकते हो, कौन सा काम आपके लिए ईजी है, कौन सा काम आपके लिए मुश्किल, कौन सा काम आपको लगता है कि मैं सीख सकता हूँ जल्दी, जिस काम में आपको दिलचस्पी हो। मैं दोस्तों हर चीज़ के बारे में बता, कल का वीडियो दोस्तों मैं बनाने वाला हूँ फोर पी मशीन के ही ऊपर, फोर पी मशीन के ऊपर दोस्तों, फोर पी मशीन के बारे में कल बताने वाला हूँ, फोर पी मशीन के ही बारे में बताने वाला हूँ। तो क्योंकि फोर पी मशीन का हमारे एक भाई साहब ने कमेंट करके हमको कहा है, सर हमको फोर पी मशीन के बारे में बताइए।
उनका तो कमेंट जब उन्होंने किया है, एक सुमित भाई करके कोई है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मैं आपको कल की डेट में मैं आपको 4P के बारे में ही जानकारी देने वाला हूँ। हीरा किस प्रकार से सेट करते हैं, किस प्रकार से बंद कर कटिंग होती है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। मशीन की जो थ्योरी है चालू बंद करने की, वो सारी प्रोसेस एक ही है। आपको मैं पिछला वीडियो बना के दिया हूँ, जो भाई लोगों ने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। वो थ्योरी सेम है, सारी मशीन में थ्योरी एक ही आती है चालू बंद करने के लिए। अभी दोस्तों मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो आपको देखना है तो बेल आइकन को प्रेस करना ही पड़ेगा। उसके दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, बढ़िया हो, तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।